दिल्ली एरो सिटी के दो बड़े 5 स्टार होटल फूड सेफ्टी के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। यहां चाय भी अमीरी की ठसक दिखाती है। पानी खुद को पानी नहीं बल्कि स्पार्क्ड वाटर बताता है, और कॉफी तो क्या ही कहने, वो तो पहले ही विदेशी है। 5 स्टार होटल्स में कॉफी का टशन दिखाना तो बनता है, लेकिन ऐसे लग्जरी माहौल में देसी मोहल्लों में पाए जाने वाले कॉकरोच कैसे पहुंच गए? चौंकिए मत, मैं वाकई कॉकरोचों की ही बात कर रहा हूं, वो भी असली वाले। हुआ यह कि दिल्ली एरो सिटी के दो बड़े 5 स्टार होटल अंदाज और JW मैरियट फूड सेफ्टी के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। FSSAI की जांच में पता चला है कि अंदाज होटल में 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां, एक्सपायर्ड केक बेस और ब्रेड के साथ कॉकरोच, मक्खियां, गंदगी मिली है, जिसे कोई खा ले तो 100% बीमार पड़ जाए, और पड़ भी रहे होंगे। जांच में वेज और नॉन वेज खाने को अलग अलग रखने में भी लापरवाही पाई गई है। इसके अलावा JW मैरियट में कॉकरोच, फ्रूट फ्लाइज, गंदे बर्तन, खराब रेफ्रिजरेटर, पानी का रिसाव, सड़े हुए फल मिले हैं। वहां तो एक ऐसा कर्मचारी भी मिला है जो खुले घाव के बावजूद खाना बना रहा था। अब कहां जाइएगा और किसे समझाइएगा? 5 स्टार होटल, बड़े बड़े नाम, और ऐसे दृश्य की कल्पना कौन कर सकता है? इससे बेहतर तो सड़क किनारे वाला वो ढाबा है जहां गंदगी है, धूल है, लेकिन सब कुछ आंखों में दिख तो रहा है, आंखों के सामने दिख तो रहा है। महंगे शैंडिलियर के पीछे कुछ छिपाया नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के 2 होटल्स का ही ऐसा हाल है। बेंगलुरु के 60 होटलों की जांच की गई है और 77 फूड सैंपल लिए गए हैं। कार्रवाई में करीब 640 किलो खराब मीट और 276 किलो सड़ी हुई सब्जियां जब्त की गई है। इसके अलावा 10 बड़े क्लब्स में भी कई गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैंटीन में एक्सपायर्ड डेट की फिश मिली है। यही हाल मुंबई के कई रेस्टोरेंट्स का है और होटल्स में भी पाया गया है। ध्यान दीजिएगा व्यूअर्स, यह सब कहां मिल रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में नहीं, बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, भारत की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी और भारत की सिलिकॉन सिटी कही जाने वाली जगह पर, यानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। अब किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें? अगली बार जब खाना खाने किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो क्या विश्वास हो पाएगा कि आपके सामने रखी प्लेट में कुछ देर पहले कॉकरोच मार्च कर रहे थे, असली वाले? आपकी थाई करी में मक्खियां स्विमिंग कर रही थी, सवाल है। और आपके नूडल्स में कोई सड़ा गला खीरा झूल तो नहीं रहा है? कहीं आपकी जो बेक्ड फिश है या फिर फ्राइड फिश है, चिली फिश है या फिर ग्रिल्ड फिश है, कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है? ये बात सुनने में घिनौनी लगती है, लेकिन आज आपकी सेहत के लिए ये बातें करना जरूरी है, ताकि अगली बार आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाएं तो चम्मच उठाने से पहले एक बार किचन की सेहत पता लगा ले, क्योंकि किचन की सेहत का आपकी सेहत पे से सीधा कनेक्शन है। लेकिन सब कुछ आप और मैं नहीं कर सकते, इसलिए FSSAI जैसी अथॉरिटीज को और एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसी जांच साल में एक आध बार नहीं बल्कि साल भर करनी चाहिए, हर हफ्ते, हर महीने करनी चाहिए। सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे और सजा का प्रावधान भी सख्त करना होगा। सोचिए, बड़े बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स की हिम्मत कैसे होती है कि वो यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स में चीनी कम और फलों का जूस ज्यादा डालते हैं, लेकिन भारत में सिमिलर प्रोडक्ट में चीनी भर दी जाती है। उनकी ये हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में फूड सेफ्टी कोई मुद्दा ही नहीं है। व्यूअर्स, इस मुद्दे की किसी को पड़ी नहीं है, इसलिए ये कंपनियां पहले आपको बीमार करने वाला खाना खिलाकर मुनाफा कमाती हैं और फिर इनके देश के मेडिकल जर्नल्स हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बता देते हैं। इसलिए मैंने कहा सरकार को सख्त होना ही होगा, FSSAI को सीरियस और होना होगा, और आपको यानी कंज्यूमर्स को भी सावधान होना होगा। कहीं गलती से ये कॉकरोच वाला खाना, ये मॉस्किटो वाला खाना आप ना खा लें, बीमार पड़ जाएंगे। कई बार हम कहते हैं ना कि आजकल बीमार बहुत पड़ते हैं, कारण है कि हम फूड सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखते। फूड सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखते। हमारे पास ऐप्स आ गए हैं, हम खटाक से ऑर्डर कर लेते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कि उनके किचन में कितना गंदे तरीके से खाना बन रहा है।
लेकिन हमने तो ऑर्डर कर दिया, हमने तो बेस्ट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया, हमने तो 5 स्टार से ऑर्डर कर दिया। लेकिन स्थिति क्या है, यह सत्य और तथ्य आपके सामने है। मेरा तो निवेदन आपसे यही है, घर में खाइए, सुरक्षित रहिए। कभी कभार बाहर का मन पड़े तो वहां पे भी खा लीजिए, लेकिन घर का खाना अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग जो कहते थे ना, जेन जी और जेन अल्फा, वो सही कहते थे। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि फूड सेफ्टी हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार।